नमस्कार। हम लोग आचार्य प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ पेपर में ऋग्वेद भाष्य भूमिका का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अभी तक यह बताया गया कि आचार्य सायण ने जो सर्वप्रथम यजुर्वेद का व्याख्यान किया है वह उचित नहीं है। सर्वप्रथम आचार्य सायण को ऋग्वेद सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ऋग्वेद का व्याख्यान करना चाहिए। यही प्रश्न हम लोगों के साथ में चल रहा था, जिसमें वैदिक ऋचाओं में अथवा वेद मंत्रों के द्वारा पूर्व पक्षी ने यह सिद्ध किया कि सर्वप्रथम ऋग्वेद का ही व्याख्यान करना उचित था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व पक्षी कहते हैं कि न केवलम ऋचाम पाठ प्राथम्येन अभ्यर्हितत्वम किंतु यज्ञात अंगदार्ढ्य हेतुत्वादपि तथा च तैत्तिरीया आमनन्ति। वो कहते हैं कि केवल ऋचाओं में जो प्रतिपादित है अथवा मंत्रों में जो प्रतिपादित है उसी के कारण ऋग्वेद को सर्वसम्मानित मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। जिनके द्वारा यज्ञ के अंगों को दृढ़ किया जाता है, जिससे यज्ञ के अंग पुष्ट होते हैं, वहां पर भी यही प्रतिपादित है। जैसा कि तैत्तिरीय शाखा वाले कहते हैं, यद्वै यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलम तद्दृचा तद्दृढ़म। वो कहते हैं कि यज्ञ का जो कार्य किया जाता है, यज्ञ संपादित करते समय सामवेद और यजुर्वेद तो शिथिल होते हैं, उनका बहुत उपयोगी कार्य नहीं होता है, किंतु ऋग्वेद द्वारा जो कार्य किया जाता है वह ही दृढ़ होता है, उसी से यज्ञ सम्मानित होता है। उसी प्रकार तथा च सर्ववेद गतानि ब्राह्मणानि स्वाभिहितेर्थे विश्वासदार्ढ्याय तदे तदेदृचाभ्युक्तम इति ऋचमेवोदाहरन्ति। कहते हैं कि इसी प्रकार सभी वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके द्वारा भी अपने अर्थों के माध्यम से यही प्रतिपादित किया गया है, यही इसी विश्वास को पुष्ट किया गया है कि तदे तद ऋचाभ्युक्तम। ऋचाओं में भी यही बात कही गई है। यह कहकर ऋचा को ही उदाहरण के रूप में देते हैं। यजुर्वेद के मंत्र कांडों में भी अलग अलग स्थानों पर अध्वर्यु जो ऋत्विक होता है उसके द्वारा प्रयोग करने के लिए अनेक ऋचाएं उल्लिखित की गई हैं। जो यजुर्वेद का अध्वर्यु होता है वह भी यज्ञों में अनेक स्थानों पर ऋचाओं का उच्चारण करता है, ऋचाओं का प्रयोग करता है। मंत्र कांडेष्वपि यजुर्वेद गतेषु तत्र तत्राध्वर्युणा प्रयोज्या ऋचो बहव आमनाताः, ऐसा कहते हैं। और सामनाम तो सर्वेषां ऋगमाश्रितत्वं श्री प्रसिद्धम। सामवेद तो संपूर्ण ही ऋग्वेद के ऊपर आश्रित है, ऋचाओं पर आश्रित है। आथर्वणिकैरपि स्वकीय संहितायाम ऋच एव बाहुल्येन अधीयन्ते। और जो अथर्ववेद वाले होते हैं तो अथर्ववेद के अनुयायी भी अपनी संहिता में ऋग्वेद के अनेक मंत्र को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे मंत्र जो हैं अथर्ववेद में भी ऋग्वेद के ही हैं, तो ऋग्वेद के अनुयायी भी अपने संहिता के पाठ करते समय ऋग्वेद की ऋचाओं का भी पाठ करते हैं। अतः अन्यैः सर्वै वेदैः आदृतत्वात् अभ्यर्हितत्वं प्रसिद्धम। अतः इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ऋग्वेद सर्वसम्मानित है, क्योंकि ऋग्वेद को मंत्रों को सभी वेद के अध्येता पाठ करते हैं, वेदों में ऋचाओं में भी। और जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में भी जो यजुर्वेद के ऋत्विक होते हैं वो भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करते हैं। सामवेद पूर्ण रूप से ऋग्वेद के ऊपर ही आश्रित है, और अथर्ववेद के अनुयायी भी अपनी संहिताओं के पाठ में अनेक स्थानों पर ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करते हैं। इसलिए इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ऋग्वेद ही सर्वश्रेष्ठ है और उसी का व्याख्यान सर्वप्रथम होना चाहिए था।
अब आगे छंदोगाश्च प्राथम्ये सनत कुमारम प्रति नारद वाक्यमेवं आमनन्ति। अब उपनिषदों को देखिए, उपनिषदों में भी यही कहा गया है कि छांदोग्य उपनिषद के जो अध्येता हैं, छांदोग्य उपनिषद के अध्येता हैं, वे भी ऋग्वेद को ही प्रथम दृष्टि में रखकर, ऋग्वेद को ही प्रथम मानते हुए कहते हैं ऋग्वेदम भगवोध्येमि यजुर्वेदम सामवेदमाथर्वणम चतुर्थम। ये भी छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार के प्रति नारद अपने वाक्यों को इस प्रकार अभिहित करते हैं कि हे भगवान, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया है। अर्थात इसमें भी सनत कुमार नारद से जो पंक्ति कहते हैं उसमें सर्वप्रथम ऋग्वेद का ही उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार मुंडकोपनिषद में भी ऐसा ही कहा गया है, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेदः। मुंडकोपनिषद भी ऐसा ही कहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें भी सर्वप्रथम ऋग्वेद का ही उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार तापनीय उपनिषद भी यही कहता है, ऋग्यजुस्सामाथर्वाणश्चत्वारो वेदाः सांगाः सशाखाश्चत्वारः पादा भवन्ति। मंत्र राज के पादों में क्रम से अध्ययन का इस प्रकार उल्लेख किया गया है तापोपनिषद में भी कि शाखाओं अंगों सहित शाखाओं के अध्ययन के क्रम में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सभी मंत्र राज के 4 पाद हैं, 4 भाग हैं। तो इस उपनिषद में भी सर्वप्रथम ऋग्वेद का ही उल्लेख पाया गया है। अर्थात ये जो जितने भी उदाहरण पाए गए हैं, चाहे उपनिषद में हो, चाहे यज्ञों में पठित ऋचाएं हो, अथवा वेदों की जो ऋचाएं मंत्र हैं, उन सभी में सर्वप्रथम ऋग्वेद का ही वर्णन आया है, ऋग्वेद को ही उल्लिखित किया गया है। अतः इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य सायण को सर्वप्रथम ऋग्वेद का व्याख्यान करना उचित था, न कि यजुर्वेद का। यह पूर्व पक्षी का कथन है। अब अगली कक्षा में हम लोग उत्तर पक्षी का पक्ष सुनेंगे कि वह आगे किस प्रकार का मत रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार। आपकी जिज्ञासा जो भी होगी मैं यथासंभव उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।